नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले अपने हिरासत में लिया, लेकिन उनके जवाबों से संतुष्ट न होते हुए ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 दिनों के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में उन्हें रहना होगा और वहां उनसे पूछताछ की जाएगी और 15 दिनों के लिए उन्हें वहीं रहना होगा। तो इसके साथ अगर बात करें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सवालों से संतुष्ट नहीं कर पाए ईडी को, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जेल जाते समय उनका ये भी कथन था, मीडिया वालों से उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पीएम मोदी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। इस कथन के साथ उन्हें तिहाड़ ले जाया गया। इसके साथ ही अगर बात करें कि अरविंद केजरीवाल एक सीएम के पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें की जाएंगी या फिर उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह रहना पड़ेगा तिहाड़ जेल में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ उनके लिए कोई सुविधा नहीं की गई है, उन्हें कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, बाकी और लोगों की तरह ही रहना होगा। उनके लिए बॉटल का पानी रखा जाएगा और इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज़ के वजह से घर का खाना और हेल्थ इश्यूज़ के वजह से कमज़ोर इम्यूनिटी के लिए के वजह से उन्हें घर का बिस्तर भी मिलने वाला है और इसके साथ ही उन्हें धार्मिक लॉकेट या फिर ले जाने की अनुमति दी गई है और इसके साथ ही उन्हें अपनी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी गई है और उन्हें कैंटीन का खाना, जो भी खाना हो, वो सारी सुविधाएं हैं। तो इसके साथ ही अगर बात करें केजरीवाल की जो मांग रही है जेल जाने से पहले, तो उनका रिक्वेस्ट है, कह सकते हैं कि उन्हें रामायण और श्रीमद् भगवत गीता जैसे धार्मिक पुस्तकों की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने एक और मांग की है जिसमें जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की एक बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड सो ये किताब भी मांगी है और इसके साथ ही उन्होंने 6 लोगों से मिलने की अनुमति की भी मांग की है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ अपने 3 दोस्तों का नाम शामिल करवाया है। तो ये अभी तक की प्रक्रिया रही है। आगे मुख्यमंत्री पद पर सीएम केजरीवाल बने रहते हैं या फिर अपने पद को छोड़ सकते हैं या फिर किसी को हैंड ओवर करना चाहें, ये जो भी फैसला उनका होगा। अभी कुछ फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर अभी इसके अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी काफ़ी एक्टिव दिखी हैं काम में, तो अगर ऐसा माना जाए कि उनकी पत्नी इस पद पर बैठ सकती हैं, तो क्या सबसे पहले जानना चाहिए हमें कानूनी रूप से उन्हें बैठने का अधिकार है या नहीं। सबसे पहले हम सुनीता केजरीवाल के बारे में जानते हैं। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS रह चुकी हैं और 2 दशक से ज़्यादा उन्होंने काम किया है और धीरे धीरे अपने पति के अरविंद केजरीवाल के साथ वो उनके पार्टी में एक्टिव दिखी हैं और उनके साथ काम भी रैलियों में भी शामिल होते हुए उन्हें देखा गया है और आम आदमी पार्टी में भी एक्टिव उन्हें देखा गया है। और इसके साथ अगर बात किया जाए 2016 में उन्होंने अपना सुनीता केजरीवाल ने 2016 में अपने पद से VRS ले लिया था। और बात करें 1991 में उनकी सुनीता केजरीवाल की शादी अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी और आम आदमी पार्टी से वो हमेशा जुड़ी नजर आती हैं। तो इसके बाद अगर देखते हैं लॉ में ऐसी फैसिलिटी है कि कानूनी रूप से ऐसी फैसिलिटी है कि नहीं, अगर सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के यानी दिल्ली के सीएम पद पर बैठती हैं, तो क्या ये कानूनी रूप से सही होगा या नहीं होगा। अगर बात करें आर्टिकल 164 के में मुख्यमंत्री नियुक्ति पद की बात कही गई है, जिसको गवर्नर नियुक्त करते हैं, लेकिन जो चुनावी रूप से बहुमत प्राप्त करके मुख्यमंत्री पद के लिए जाता है, उसी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही जो 164(4)
है कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति पद के लिए व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हो। अगर सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर विधानमंडल का एक सदस्य बनना होगा। 2021 में ममता बनर्जी अपने ही सीट से चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री पद पर बैठी और 6 महीने के अंदर उन्होंने अपनी एक सीट भावनीपुर से जीतकर उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पद को हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद पर बैठने के लिए स्वीकार किया। और इसके साथ बात करें 1997 में, तो 1997 में जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी, तो तब उनकी पत्नी यानी राबड़ी देवी ने ऐसे ही पद संभाला था और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद पर काम किया। तो अभी खैर ये मामला काफ़ी अलग है। अरविंद केजरीवाल का मामला काफ़ी अलग दिखता नज़र आ रहा है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। क्या केजरीवाल अपना पद छोड़ेंगे या किसी को हैंड ओवर करेंगे, पर काम भी कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और काम की लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी इन बातों से सहमत हैं और अगर आपको भी कुछ राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।